अफसरों की लापरवाही मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों पर भारी पड़ रही है। उनके सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। खता अफसरों ने की, सजा किसानों को मिल रही है। दरअसल खाद की बोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी रहती है, जहां वो किसानों से जैविक खेती करने और कम से कम खाद का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसे चुनाव के दौरान बांटा नहीं जा सकता। रैक उतर गई तब ख्याल आया। लेकिन तब तक कई शहरों में किसान कतार में लगने को मजबूर हो गए, जबकि राज्य में डीएपी और खाद का स्टॉक पूरा है, लेकिन बोरी की वजह से वितरण नहीं हो पा रहा है। ईंटखेड़ी के किसान हरि सिंह सैनी अपने 12 एकड़ की जमीन की बोवनी करवा रहे हैं। गेहूं की लॉकवन क्वालिटी का बीज लिया है, 15 बोरी डीएपी। कहते हैं रेट भी ज्यादा है और वजन 5 किलो कम, सब महंगा हो गया है। ये बहुत महंगा पड़ रहा है और रखोड़िया भी किसान डालना हमको पड़ रही है, फिर यूरिया डालेंगे। इसकी पैदावार मिला के बहुत कम हमको कीमत मार्केट में मिल रही है। हमको कम से कम जो हमारा खर्चा उससे 20% हमको बचता, बाकी पैसा नहीं बचता। भोपाल के निपानिया जाट गांव में ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में किसान जुटे हैं। एक किसान को 1 डीएपी की और 2 यूरिया की बोरियां दी जा रही हैं। हालांकि यहां नई बोरियों में तस्वीर वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन कम वजन से वो भी परेशान हैं। पहले यूरिया की बोरी जो आती थी वो 50 किलो की आती है, अब वो आ रही 45 किलो की और रेट वही है। तो उससे किसानों को परेशानी हो रही है। अब परेशानी हो रही नहीं। अब क्या, अब टारगेट है, हम तो किसान क्या एक एकड़ में 50 किलो डालता था, अब वो 45 किलो डालने लगा एक बोरी। अब ये लोग दे रहा है 1 एकड़ में दो बोरी, तो अब वो 90 किलो डालना हमारे लिए 100 किलो था, लेकिन अब वो 90 किलो डाल रहा है। कितना अतिरिक्त खर्च बढ़ गया पर एकड़ पे? उससे अतिरिक्त खर्च तो ज़्यादा। अब खाद पे कहता 1365 की डीएपी आ रही है और इफको की आ रही 1400 कुछ की आ रही है। हालांकि हर जगह हालात ऐसे नहीं है। देवास में तो पुलिस की सहायता से खाद बट रही है। पुलिस की सुरक्षा में लगी लाइन देखिए किस तरह से पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी तहसीलदार भी थे जो लाइन लगवा रहे थे। देखिए किस तरह से अन्नदाता यहाँ पर सुबह 6 बजे से रोटी बांधकर यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर किस तरह से लाइन लगी हुई है और यहाँ पर सरकार कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। यहाँ बोरियों से तस्वीर हट गई है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम लिखा है। 6 बजे के खड़े हैं साहब। 6 बजे से क्या बोल रहे हैं? क्या ये टोकन है, अभी वो सर्वे डाउन हो गया है। तो मुकदमे मैडम कब से लगे आप लाइन में? 8:30 बजे। अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी आपसे? अभी सर्वर बंद है। कब से सर्वर बंद है? ये 2-1 घंटे हो गए। कई जगह पर किसानों की शिकायत है कि वो ब्लैक में खाद खरीद रहे हैं। के ऊपर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अब आपने लिया था जब उसमें था? हाँ, फोटो था। कब लिया था आपने ये? मैंने इसको लिया 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन पहले उसमें फोटो था? अब हटा दिया गया है। अब क्या पता, खादी नहीं, अब तो खादी नहीं एमपी के। रीवा में गोदाम में जो खाद है उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है, लेकिन कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। बोरी जो रोकी गई है, प्रतिबंध लगा, फोटो किसमें लगी है? हम क्यों बोले? इंदौर की छावनी कृषि मंडी में 2 सहकारी समितियां हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी बोरियां नहीं है। हालांकि किसान फिर भी परेशान हैं। टोकन मिलता है, लेकिन खाद के लिए 2 से 3 दिन चक्कर लगाना पड़ रहा है। यूरिया लेने आया था मैं, दूसरी चक्कर रह रही हूँ। पर हर साल ऐसा ही होता है, मतलब खाद मिलता ही नहीं किसान। उनका तो फोटो हटा दिया है बोरियों पे, पहले जो मिलता था। पर समस्या तो ये बहुत दिन से चल रही है ऐसी कि 2-3 दिन चक्कर काटना पड़ता है। मंदसौर में भी खाद पर्याप्त है, लेकिन किसान परेशान हो रहे हैं। दबी जुबान में अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि आचार संहिता के चलते दूसरी बोरी में आए खाद का ही वितरण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहीं से कहीं तक 3 दिन से भटक रहा हूँ, वहाँ बंद वानी है, वानी फिर आज आके मिली है। हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर के आ गए थे, सीतामऊ, मलारगढ़, दौलता साइड के आ गए थे, जबकि वहाँ पर भी खाद वितरण हो रहा है। तो उनको बताया कि भाई वहाँ खाद वितरण आपके नजदीकी क्षेत्र में, आप वहाँ से ले लें। सरकार कह रही है कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। बीजेपी सरकार जब भी जहां भी है, किसान के लिए यूरिया, फर्टिलाइजर ऑफ एनी काइंड की शॉर्टेज कभी नहीं हुआ। मुझे याद है जब इधर किसान के लिए समय पर बिना लाइन लगे हुए वितरण होना चाहिए, तब से लेकर आज तक we have had no problems in distribution. यहाँ आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया है इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी?
प्रदेश में करीब 6,42,000 मीट्रिक टन यूरिया आया, 2,46,000 मीट्रिक टन बिका, 3,56,000 टन बाकी है। वहीं 4,31,000 मीट्रिक टन डीएपी मिला, 2,03,000 मीट्रिक टन बिका, 2,28,000 मीट्रिक टन अभी बाकी है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी, लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। शिकायत हुई तो निर्वाचन आयोग ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय को बोरियों पर से प्रधानमंत्री की फोटो को हटाने के आदेश दिए। इसलिए कहीं थिनर से तो कहीं पेंट लगाकर फोटो हटाई जा रही है। रबी की बुआई अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी। दशहरे के बाद इसमें तेजी आई। 20 नवंबर तक का वक्त खेती के लिए बेहद अहम होता है, लेकिन चुनाव 17 तारीख तक चलते ही रहेंगे। ऐसे में हो सकता है कि राज्य में खाद का संकट गहरा हो जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।